हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। हालांकि साथियों, कल रिजल्ट जारी किया गया, जो प्राइमरी का रिजल्ट जारी किया गया उसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। काफ़ी निराशा हुआ उनको, चूँकि एक उम्मीद जुड़ गई थी। ये कहीं न कहीं सरकार की गलती थी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, तो उस समय इन्होंने एग्ज़ाम में शामिल करा लिया ये बोल कर के कि आगे हम लोग इस पे देखेंगे। तो छात्रों को उम्मीद जगी और वो लोग भी शामिल हुए कहीं न कहीं, और लगातार उनकी उम्मीद बनी हुई थी कि सरकार कहीं न कहीं हमारे बारे में सोचेगी कुछ और उसके अनुसार रिज़ल्ट जारी करेगी। लेकिन कल अचानक रिज़ल्ट आता है और उसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता है, ये बोल कर के कि आगे जो गाइडेंस होगा उसको फ़ॉलो किया जाएगा। तो अगर आपको आगे गाइडलाइंस के लिए इंतज़ार ही करना था, तो 2-4 दिन और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर लेते, उसके बाद ही जारी करते। खैर, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं और जो मौका आने वाला है उस पे मेहनत कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है। इसमें 1,20,000 पदों पे जो भर्ती है। अब देखिए, आप कुछ लोग बोलेंगे कि 70,000 पे आ रहा था, लेकिन इसमें इसी कारण नोटिफ़िकेशन में देरी भी हुई, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल में भर्ती पर रिज़ल्ट आई है उसमें बहुत सारे पद खाली रह गए हैं। यानी जो यहाँ पे 1,70,000 पदों पे भर्ती थी, उसमें मात्र 1,22,000 पदें ही फ़िल हो पाई हैं। यानी प्राइमरी का तो फ़िल हो चुका है, लेकिन जो आपका 9 टू 10th और 11 टू 12th की सीटें हैं, उसमें लगभग आपका 48,000 के आसपास जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। इन 48,000 सीटों को भी इसमें ऐड किया जाएगा, तो यानी यहाँ पे कुल मिलाकर के लगभग 1,20,000 पदों पे ये भर्ती आ रही है। और यही कारण था कि नोटिफ़िकेशन आपका डिले हुआ, क्योंकि आप सबने देखा भी होगा कि पहले ही आपका 70,000 पदों का रोस्टर क्लियर हो गया था। अब ये भर्ती इसमें ऐड हो जाएगी और इसी का वेट किया जा रहा था कि कितनी सीटें बच रही हैं। तो आइए, यहाँ पर हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कब से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एक मौका अब फिर से आपको मिल रहा है। तो इसमें आप जी जान लगा कर के मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और वैसे भी जो बीएड अभ्यर्थी हैं, तो वो प्राइमरी में अगर उनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया तो अफ़सोस ना करें, क्योंकि उससे अगले लेवल में आपका जॉब होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 6 टू 8 का भी वैकेंसी है, 9 टू 10th का भी वैकेंसी है और 11 टू 12th का भी वैकेंसी है। और इस बार तो आपका स्टेट भी निकल ही गया। तो आइए यहाँ पे सारे डिटेल्स को जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हिंदुस्तान का पटना संस्करण न्यूज़पेपर है और आज से ये डेट है। तो यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी को ही मिलेगा जिम्मेवारी, अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन। अब कब तक विज्ञापन निकलेगा, इस पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले, सबसे पहले न्यूज़ को। तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षा नियुक्ति, यहाँ पे दिया गया है शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 पदों पर आएगी रिक्तियाँ। 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्द भेजी जाएगी अधियाचना। अगले चरण की होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पूर्व से तय पदों में इजाफा होगा। 17 से 18 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे, उतने अगली नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी और उसके लिए तैयारी आयोग कर रहा है। यहाँ पे अगले चरण की नियुक्ति में मध्य विद्यालय के शिक्षकों की, यहाँ पे देखिए पहले से जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें लगभग 32,000 6 टू 8 के लिए है और 9 टू 10th और 11 टू 12th के लिए लगभग इसमें 19,000 के आसपास भर्तियाँ हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे भर्ती जो जारी किया गया था 1,70,000, उसमें से लगभग 48,000 पदें खाली रह गई हैं इस बार। तो उसमें से जो पद इसमें जोड़ी जाएंगी, तो आपका लगभग 1,20,000 पदों पे ये भर्ती जारी की जाएगी। तो उसमें आपका चूँकि इस बार 9 टू 10th का वैकेंसी दोबारा आ रहा है, तो इसमें भी सीटें बढ़ जाएंगी। जो 19,000 अभी लगभग है उसमें बढ़ जाएंगी, 11 टू 12 में भी बढ़ जाएगी और ऑलरेडी 6 टू 8 का 32,000 के आसपास है ही। तो जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, अब आप अफ़सोस करना छोड़ें, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं था। बीएड को बाहर कर दिया गया, वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन ये तो आपके हाथ में है। और ये यहाँ पे मैं बता दूँ क्या अक्टूबर में कितना उम्मीद है। देखिए, 21 तारीख जो है वो आयोग के पास लास्ट डेट बचता है, उसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी और 21 तारीख को ये बिजी रहेंगे, चूँकि 67th का फाइनल रिजल्ट भी जारी करना है। तो आपका ये नोटिफिकेशन 25 के बाद उम्मीद है कि आ जाएगा। अगर किसी कारणवश 25 के बाद नहीं आता है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा और नवंबर का फर्स्ट वीक में ही आपकी भर्ती है आ जाएगी और नवंबर के फर्स्ट वीक से ही आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो जाएगा। और जब आवेदन ले लिया जाएगा तो इसमें काफ़ी समय नहीं लगेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, चूँकि अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरवाया जाएगा,
तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में तो नहीं होगा, लेकिन मार्च में ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चलेगा। उससे पहले बिहार एसएससी की एग्जामिनेशंस हैं, तो इन सभी और बिहार पुलिस का भी एग्जामिनेशन सभी पेंडिंग में है। तो इन सब का एग्ज़ाम को लेकर के अभी इसका एग्ज़ाम थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मार्च में ज़रूर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन फॉर्म आपका नवंबर में ही आएगा, जैसा कि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली गई हैं भर्ती को लेकर के। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड में इस बार शामिल हुए थे प्राइमरी टीचर बनने के लिए, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया, तो अफ़सोस ना करें, आप ऊँचे लेवल में जा रहे हैं, क्योंकि या तो आप 6 टू 8 का टीचर बनेंगे, 9 टू 10th का बनेंगे, या 11 टू 12th का बनेंगे। तो ये सभी मौका है आपके पास, और सबके लिए आप एलिजिबल हैं, स्टेट पेपर पास किए हैं तो आप लोग फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ये भर्ती आ रही है। बाकी अपडेट्स के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आती है तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।